सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की सब्जेक्ट गणित अध्याय 13 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.2 का अध्ययन करने के लिए पढ़ेंगे। और इसके अंदर 13.2 में पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो कि आकृति है हमारे पास में बेलनाकार। यदि हम इस ढेरी को सीधा ऊर्ध्वाधर रखते हैं तो जो हमें प्राप्त होगा वह एक लंबवर्तीय बेलन प्राप्त होगा। जिस बेलन की लंबवर्तीय बेलन कहलाता है, यानी बेलन के दो पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ होता है जिसको वक्र पृष्ठ कहते हैं, यानी जो खड़ा वाला जो पृष्ठ है इसको वक्र पृष्ठ कहा जाता है। और ऊपर वाला जो पृष्ठ है वह वर्ताकार पृष्ठ कहलाता है। नीचे भी वर्ताकार पृष्ठ होता है, यानी दो वर्ताकार पृष्ठ होता है और एक वक्राकार पृष्ठ होता है। इस शीट का क्षेत्रफल हमें बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देगा। ये शीट को बीच में से अगर हम काट देते हैं तो एक आयताकार शीट बन जाती है। ध्यान दीजिए कि शीट की लंबाई वृत्तीय आधार की परिधि के बराबर होती है, जो कि 2πr है। अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका हो जाएगा बेलन के आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। अब बेलन के आधार का परिमाप हमने ऊपर निकाल दिया था 2πr, और ऊंचाई को h से लिखा जाता है, अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 2πrh, जहां r वृत्त की बेलन की त्रिज्या बताता है और h इसकी ऊंचाई बताता है। और पाई का मान प्रश्न में कहे अनुसार रखते हैं, जो कि 22/7 भी आता है। कभी कभी पाई की जगह पे 3.14 भी लिखा जा सकता है, जहां r बेलन की आधार की त्रिज्या कहलाती है और h इसकी ऊंचाई कहलाती है। अतः अब हम बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय काम आता है और ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग वर्ताकार पृष्ठ भी काम आता है, अर्थात दो वर्ताकार भाग काम आ जाते हैं। अर्थात इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr² बराबर, इसमें से देखते हैं कि 2πr दोनों में कॉमन है, इसीलिए 2πr कॉमन ले लेते हैं और फिर कोष्ठक में बच जाएगा r प्लस h प्राप्त होगा। इसीलिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 2πr, ब्रैकेट में r प्लस h लिखो या h प्लस r लिखो, बात एक ही है। जहां r और h बेलन की क्रमशः त्रिज्या और ऊंचाई है। अब इस बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए हम इसके एक बात का और ध्यान रखते हैं कि इसकी प्रश्न का जब उत्तर निकालते हैं तो इसमें इकाइयाँ लिखनी जरूरी है। पीछे जो इकाइयाँ, उत्तर के पीछे जो इकाइयाँ लिखते हैं, तो अगर कोई भी प्रश्न की सभी नाप अगर सेंटीमीटर में दी हुई है तो आप पीछे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब या स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे और मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालते हो तो सेंटीमीटर है तो उसकी पीछे इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और मीटर है तो पीछे मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, शंकु का, वर्त का, किसी भी आकृति का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो पीछे इकाइयाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं और मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं। या सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। मीटर की
स्क्वायर की जगह पे वर्ग मीटर भी लिख सकते हो। कुछ इकाइयाँ आपको ध्यान भी रखनी है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर होता है। ये दो इकाइयाँ भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इधर उधर ट्रांसफ़र करने में आपको आवश्यकता पड़ सकती है इसकी। अब इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जो कि ये है, निम्न है। सावित्री को अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए एक बेलनाकार कैलिडोस्कोप का मॉडल बनाना था। वह इस कैलिडोस्कोप की वक्र पृष्ठ बनाने के लिए चार्ट कागज का प्रयोग करना चाहती थी। देखिए, इस प्रकार नीचे आकृति दी हुई है। यदि वह 25 सेंटीमीटर लंबाई और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कैलिडोस्कोप बनाना चाहती हैं तो उसे चार्ट कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, जबकि पाई बराबर दिया हुआ है 22/7 काम में लेना है। अब हम देखेंगे कि बेलनाकार कैलिडोस्कोप की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई भी दे रखी है, यानी लंबाई कहो या ऊंचाई कहो, बात एक ही है। तो अर्थात कैलिडोस्कोप की ऊंचाई या लंबाई h बराबर हो गई 25 सेंटीमीटर। अब हम इतना लिखने के बाद में ये देखते हैं थोड़ा सा कि दोनों नाप एक इकाई में है या नहीं है। अगर दोनों नाप एक ही इकाई में है तब आपको कुछ भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही रखना है। ऐसे नहीं कि इसको आप मीटर में बनाने की कोशिश करें, नहीं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। हाँ, ये जरूर है कि त्रिज्या अगर सेंटीमीटर में है और ऊंचाई अगर मीटर में है तो दोनों नाप को एक इकाई रखनी आवश्यक है। अगर एक इकाई नहीं रखोगे तो आपका उत्तर जो गलत आ जाएगा। अतः आवश्यक चार्ट कागज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्थात वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेंगे और जो कि है 2πr/h। अब इसकी जगह पे मान रख देते हैं, 2 की जगह पे 2 ही लिखेंगे, इंटू 22/7। पाई का ऊपर मान दिया हुआ ही है और याद भी रखना, नहीं दिया हुआ है तो भी 22/7 लिखना है। r की जगह पे लिख देंगे 3.5 इंटू h की जगह पे लिख देंगे 25 और उत्तर आ जाएगा सेंटीमीटर में ही है, अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 7 के पाड़े से 0.35 काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 22 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 44 आ जाएंगे। 44 को फिर 0.5 से गुणा करेंगे तो 220, यानी वापस पॉइंट लगा देंगे तो 22 आ जाएंगे। फिर 22 को 25 से गुणा करेंगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसे कैसे सवाल करना भी आपको आना चाहिए। सवाल लेते हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 13.2 का दूसरा प्रश्न। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए उसके कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो हम देखते हैं। मान लीजिए बेलनाकार टंकी की आधार की त्रिज्या r ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दिए हुए हैं और अगर दी हुई है तो भी हम निकाल देंगे और इसीलिए व्यास बराबर हो जाएगा 2r। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यास दिया हुआ है। व्यास हमेशा 2r के 2 इंटू त्रिज्या के बराबर होता है, जो कि बराबर 140 है। अर्थात r बराबर आ जाएगा 140/2 सेंटीमीटर। तो इसको 140 में जब 2 का भाग दिया जाएगा तो r बराबर 70 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि एक नाप ये जो त्रिज्या है जो सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बनानी पड़ेगी क्योंकि इसकी जो लंबाई दी हुई है या वो है वो मीटर में, इसीलिए इसमें 100 का भाग दे देंगे तो r बराबर प्राप्त हो जाएगा 0.7 मीटर। और बेलन की ऊंचाई h बराबर है 1 मीटर। अब देख लीजिए दोनों का नाप 1 हो गया है, अर्थात अब बेलन का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे जो कि बराबर है 2πr ब्रैकेट r प्लस h। अब इसके अंदर सब मान रख देंगे, 2 की जगह पे 2 ही लिखेंगे, इंटू
पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे इंटू आर की जगह पे 0.7 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट 0.7 प्लस 1 लिख देंगे। अब पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 2 इंटू 7 के पहाड़े से 0.7 काट देंगे तो 0.1 आ जाएगा, और 1 प्लस 0.7 को जोड़ देंगे तो 1.7 आ जाएगा। अब इसको सबको गुणा करने पर आप सबको पहले गुणा कर दीजिए। 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, 44 को 1 से करेंगे 44, 44 को फिर 17 से करेंगे तो 748 आ जाएंगे। और इसमें एक संख्या 1.7 की है और एक संख्या 0.1 की, अर्थात एक ये छोड़ी हुई है, एक ये, तो कितनी छोड़नी है अपन को? 2। तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा देना है। अतः बंद बेलनाकार टंकी बनाने के लिए 7.48 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी। अब इसी के जैसा एक तीसरा प्रश्न लेते हैं, जो कि आपको सब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक, बाहरी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानकारी हो जाएगी। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है और इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। अब देखिए, धातु की जब चादर देखते हैं तो उस चादर की कुछ मोटाई होती है, जो मोटाई का मतलब अंदर से नापते हैं तो 4 सेंटीमीटर है आंतरिक व्यास, और बाहर से नापते हैं तो 4.4 सेंटीमीटर है। तो अर्थात इसकी हम सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। अब इसमें हल करने का कह रहा है कि इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न में दिए अनुसार हम जो चीज़ दी गई है वो लिख लेते हैं। पाइप की लंबाई दी हुई है 77 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास है 4 सेंटीमीटर, अर्थात अनुप्रस्थ काट की आंतरिक त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अब पहले, क्योंकि पाइप बेलनाकार है अतः आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्योंकि पूछ रहा है, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का कहता है तो बराबर आपके पास में सूत्र है 2πr/h। पाइप की लंबाई जो कि ऊंचाई के बराबर होती है, सभी मानों को सूत्र में रख देते हैं, अर्थात बराबर 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर की जगह पे 2 इंटू एच की जगह पे 77, 7 के पहाड़े से 77 कटता है इसीलिए काट देंगे तो 11 आ जाएंगे। फिर संख्या आ जाएगी 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 11, सबको गुणा करेंगे तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन हल करने के लिए वही पाइप की लंबाई 77 सेंटीमीटर है, पाइप का बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी इसकी बाहरी त्रिज्या निकाल लेते हैं r बराबर, जो कि 4.4 में जब 2 का भाग देंगे तो 2.2 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। अतः बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर वही सूत्र लगाएंगे 2πr/h। तो इसमें r का मान परिवर्तन हुआ है, पहले वाला नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि बाहरी त्रिज्या कह रहा है और आपको बाहरी वक्र पृष्ठीय निकालने का कह रहा है, तो इसमें मान रख देंगे 2 गुणा 22/7, आर की जगह पे लिख देंगे 2.2 इंटू 77, 7 के पहाड़े से 77 वही काट देंगे तो 11 आ जाएंगे। फिर इसको हल कर देंगे तो 22 को 2 से गुणा कर दिया 44/7 इंटू 2.2, दशमलव को हटा दिया तो आ गया 22/10 इंटू 77। अब काट सकते हैं, कभी पहले काटो बाद में काटो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 7 का भाग जब 77 में देते हैं तो 11 बार चला जाता है, तो 44 इंटू 22/10 इंटू 11, 44 को 22 से गुणा कर देंगे, जो उत्तर आता है उसको 11 से गुणा करेंगे और फिर 10 का भाग देंगे, अर्थात 10 का भाग देना नहीं है, एक जीरो लगा हुआ है बट्टे में, अर्थात पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देना है, यानी हमारे उत्तर प्राप्त होता है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाइप के दोनों अंत सिरों में प्रत्येक सिरे पर 2 सेंटीमीटर और 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के वृत्त बने हैं, अर्थात पाइप के दोनों सिरों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 कोष्ठक बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल।
अर्थात 2 ब्रैकेट पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसमें से पाई कॉमन ले लेते हैं तो 2 पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर हो जाता है। अब इसके अंदर सूत्र में मान रख लेते हैं, 2 की जगह पे 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7 ब्रैकेट 2.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो आ जाएगा 44/7। 2.2 को जब गुणा करेंगे 2.2 से ही तो 4.84 प्राप्त हो जाएंगे, माइनस 2 को 2 से ही गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात 44/7 इंटू 0.84 प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसको 44 को 0.84 से गुणा कर देंगे और फिर इसको 7 से भाग देंगे तो 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अतः पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल यानी तीनों को जोड़ देंगे, तब इसका कुल पृष्ठीय यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, यानी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1064 पॉइंट यानी 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सबको जोड़ेंगे तो हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रिय विद्यार्थियों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए, ताकि आप कर लें और उसको फिर अपनी नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से उतार लें इसको, और ताकि बार बार इसको देख सको और बार बार इसको समझ के फिर सवालों के प्रश्नों के उत्तर दे सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसे मेरे को मोटिवेशनल मिलेगा कि आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मैं देखता हूँ कई विद्यार्थी वीडियो को बहुत ही कम देखते हैं और पता नहीं कहीं से कहीं इधर उधर पर कर के उत्तर निकाल लेते हैं और नकलियाँ कर लेते हैं, पासबुक में से ऐसे एज इट इज़ टिप लेते हैं, तो विद्यार्थियों को समझ में आने वाला नहीं है अच्छी तरह से। आप थोड़े मन से करोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएंगे। धन्यवाद।